आप संबंध रखते हैं, जिस नेता को आप अपना नेता मानते हैं, और जिसके इशारे पे जो बात कह रहे थे मोहित भाई की एक घटना का उल्लेख कर रहे थे, उसके बाद जिससे अनुशासन को आपने दिखाया, मेरा हृदय आपको प्रणाम करने को चाहता है। क्योंकि प्रदेश में एक और पार्टी है, मैं खैर पार्टियों पे बात नहीं करता, उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं, ऐसे उद्दंड कि वो सरकार बनने से पहले ही 1 साल पहले सरकार में आ जाते हैं और फिर उनकी सरकार बनते बनते रह जाती है। तो उस दौर में अगर किसी व्यक्ति के पास इतने समर्पित और इतने अनुशासित लोग हैं तो आपको प्रणाम करने को जी चाहता है। एक बार सारे लोग इतने मेरे सामने उपस्थित हैं, एक बार तालियां बजाकर अपने लिए आप अपने सम्मान में निभा पाएंगे। आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय मल्लूक नागर जी, आप सबका बहुत स्वागत है और मंच पर उपस्थित तमाम मंडल तक सभी प्रतिष्ठित लोगों के बहुत आभार, बहुत प्रणाम। ये कार्यक्रम मैंने कहा कि मनिका भी कह रही थी कि हम लोग लगातार एक ही बार आप इतना सुन लेंगे तो अगली बार कैसे बुलाएंगे। मैं कहता हूँ कि अभिनय भैया एक बार सारा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सारा जब एक टेस्टिंग के बाद वो कभी उसमें पास हो जाता है फिर उसका नंबर लगता रहता है। मनिका ने बहुत शानदार कविताएं पढ़ी, जितनी शानदार गज़लें पढ़ी और जितने अच्छे से आपने सुना, मैं चाहता हूं कि एक बार उस बेटी के नाम जो आपके मंच पे आपके अंचल में पहली बार उपस्थित हुई है, एक बार सबकी तालियां मनिका दुबे को मिल जाएं, ताकि लोगों के दिलों में ये भ्रम नहीं रहे कि ग्रामीण अंचल में कविताएं नहीं सुनी जाती। और मोहित उस बात का जिक्र कर रहे थे कि परसों रेखा गुप्ता जी सुन रही थी या कोई मुख्यमंत्री सुन रहा था अग्रिम पंक्ति में बैठकर। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अग्रिम पंक्ति में कोई मुख्यमंत्री बैठा है कि मंत्री बैठा है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मेरे सामने जमीन से जुड़े हुए वे लोग उपस्थित हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी के लोग हैं, आज जयंत जी का जन्मदिन है और जयंत जी जिस परंपरा के आते हैं, मुझे एक किस्सा याद आता है मंत्री जी, आप भी सुनिएगा इस बात को ध्यान से। 45-50 साल पहले इटावा के थाने में एक बुजुर्ग धोती और कुर्ता पहन के गए और उन्होंने कहा कि थानेदार साहब से कि मेरी एक समस्या है, मेरे साथ ये हुआ है, आप इसकी FIR लिख लीजिए। 85 साल का बुजुर्ग, 45-50 साल पहले की घटना बता रहा हूं। धोती कुर्ता गमछा जैसे हमारे आम गांव के किसान होते हैं, थाने में पहुंचा, थानेदार से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा कि सर बहुत निवेदन है, हमारे साथ ये घटना घट गई है, इसकी FIR लिख लीजिए। थानेदार का अहंकार, उसने देखा कि ये बुजुर्ग मोहल्ले कुचले कपड़े पहने, इसकी क्या FIR लिख दूं? उसने कहा कि 100 रुपए लगेंगे। वो बुजुर्ग ने कहा कि दादा मैं कहाँ से लाऊंगा 100 रुपए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ये हादसा घट गया है, इसकी FIR आपको लिख लेनी चाहिए। वो नहीं माना। उस बुजुर्ग ने अपने कुर्ते की जेब से मुड़े तुड़े 50-50 के 2 नोट निकाले और दरोगा साहब को सौंप दिए, कातर आंखों से, भरी हुई आंखों से। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस बुजुर्ग ने अपने कुर्ते की जेब से 50-50 के 2 मुड़े तुड़े नोट निकाल के थानेदार को अर्पित किए। थानेदार ने FIR लिखी, FIR की कॉपी उस बुजुर्ग को दी और कहा कि इस पर दस्तखत कर दो। उसने कहा कि उस पर अंगूठा लगा दो। अब जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप जिस परंपरा से आते हो उस परंपरा को याद करना और मेरे साथ जुड़ना। थानेदार ने कहा बाबा ये लो, ये FIR दर्ज हो गई है, इस पे अपना अंगूठा लगा दो। बुजुर्ग ने एक 5 रुपए का पेन निकाला, उस पे हस्ताक्षर किए और कुर्ते से एक मोहर निकाली, उस पे मारा। उस पे लिखा था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। क्या बात है, जिंदाबाद भैया, क्या अद्भुत प्रसंग है भैया, बिल्कुल सत्य घटना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने गांव से जुड़े हुए संस्कारों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं तो पीढ़ियों तक आने वाले कभी उनको याद करेंगे। मैं चाहता हूं चौधरी चरण सिंह के लिए आपके एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ लगाते हुए तालियां हो जाएं। स्वागत भैया। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम सुना है आपने। और आदरणीय अनिल जी, अभिनय जी, भैया मैं आप लोगों के पूर्वजों को नहीं जानता, आपके नेता का आपका नाम नहीं जानता, और मैं ये कहता हूँ 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि आपने देश की भी बात सुन ली, आपने प्रेम की भी बात सुन ली। अब मैं आपके अपने जीवन की जो समस्याएं उनको 4 पंक्तियों से जोड़ के आपके बीच में कविता पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, हाय हाय,
चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। हाँ अभी नहीं, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, उठाना, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है भैया, कमाल। जो दिख रही है खून पसीने की पसीने की चमक है। राजनीति में अच्छे लोगों को क्यों आना चाहिए? हम अभिनय चौधरी के लिए एक मौका क्यों मांग रहे हैं? यहाँ पर उपस्थित अगर एक भी व्यक्ति ये संकोच रखता है कि उसकी कोई समस्या होगी और अभिनय चौधरी उसकी समस्या में उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो आप तालियां मत बजाना। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनका नेता उनकी बात सुनेगा, एक बार हवा में लहराते हुए हाथ में देखना चाहता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि इनके लिए ताली बजाओ, मैंने ये कहा कि अगर आपके हृदय में अविश्वास हो कि ये आदमी आपके लिए रात में नहीं खड़ा होगा, तो आप खामोश रह जाएं। और मुझे खुशी है इस बात की कि एक भी हाथ खामोश नहीं रहा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत भैया। 22 में जो रह गया 27 में पूरा कर देना। 4 पंक्तियां सुनना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हाय हाय हाय, क्या बात है। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। इन 4 पंक्तियों में आपका उत्साह देखना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, उठाना एक साथ। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है भैया, कमाल, वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल। और 4 पंक्तियां ये भी सुन लेना, जो पंक्तियां शायद मुझसे पहले आप तक पहुंची हों। हमें अपना मुरादाबाद, काट, बरेली, रामपुर छोड़ के दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में दुबई जाना क्यों पड़ता है? मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का, पीछे तक, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या बात है, क्या स्नेह मिला है, वाह, बहुत अद्भुत है। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। और 4 पंक्तियां ये भी सुन लेना भैया। एक बात और कह दूं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस 22 में आपकी परीक्षा में जिसमें थोड़ा सा चूक रह गई, उसके बाद भी इतने लोग आपके साथ उपस्थित हैं। अभी आप विधायक हो जाओगे, इससे 5 गुना लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपके संघर्ष के साथी हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं। सफलता के बाद जो 5 गुना भीड़ होगी, उसमें भी सच्चे साथी इतने ही लोग होंगे जो इतने मेरे सामने उपस्थित हैं। क्या बात है। अब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आप मंत्री जी को देखते हैं, आप मुख्यमंत्री को देखते हैं, आपको लगता है कि इनका जीवन बहुत आसान है। हमको लगता है कि बहुत सरलता से इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। मंत्री जी आपको 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, हाय हाय, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। क्या बात है। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं।
आसान लग रहा है सफर देखने में पर, उठाना एक साथ, आसान लग रहा है सफर देखने में पर, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। हाय हाय क्या बात है, क्या बात। दीवानगी। और अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को सदन में क्यों नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि एक विधायक ने गुटखा खाकर विधानसभा के अंदर थूक दिया। तब एक व्यक्ति अगर अपना हक मांग रहा है, जो जनता के सुख दुख में रात दिन खड़ा रह सकता है, तो उसे एक मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुझे एक बार आगे से पीछे तक समर्थन करके बताएं कि 27 में इस परिणाम का आज ही तारीख को आप बताएं कि 27 में क्या घटने वाला है। क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं, बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर 22 में एक चूक हुई और आप अपने व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो इस बार 100% नहीं 150% मेहनत करना, और जो थोड़ी सी चूक रह गई 27 में पूरी करके दिखाना। और 27 का रिजल्ट मुझे अभी जानना इसी पल, और वो आपकी तालियां बताएंगी कि 27 का रिजल्ट क्या रहने वाला है। एक बार मुझे पूरा सदन तालियां बजाते हैं। क्या बात है, काम करो तो ऐसा करो कि आधा अधूरा नहीं छूटे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनना, थोड़ा सा और टटोलने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। और बात ये भी नहीं है कि हम इनके इतने गुण क्यों गा रहे हैं कि इतने पैसे मिलेंगे, आपको लगता होगा। पैसे भी नहीं मिले, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने हिस्से की धर्म, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हम कोसते हैं कि राजनीति खराब हो गई, राजनीति खराब हो गई है। एक तो अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए पूरी हिम्मत से माइक से एक अच्छे व्यक्ति का समर्थन करता हूं, तब 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। स्वागत, स्वागत भैया, स्वागत। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, हाय हाय, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। हाय क्या बात है। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। क्या बात है भैया, क्या बात है। किस्मत तो हम अपनी आज़माने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं हम, तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। भैया क्या बात है। एक विधायक अपने विधानसभा से बाहर के शादी बारात अटेंड करना शुरू कर दे तो सांसद को दिक्कत हो जाती है। प्रधान अपनी ग्राम सभा से बाहर निकले तो ब्लॉक प्रमुख को दिक्कत होने लगती है। ब्लॉक प्रमुख अपने जिला पंचायत को छोड़ के जाए तो उनको दिक्कत होने लगती है। लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई फल का ठेला भी लगाए तो दूसरे फल वाले को दिक्कत होने लगती है। तब मैं इस कार्यक्रम की अब तक की सबसे सच्ची पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे सामने सुनने वाले सच्चे लोग उपस्थित हैं। अगर सच्ची कविता नहीं पढ़ेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी में थोड़ी कोताही बरती। क्या बात है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, हाय हाय, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। क्या बात। डरना नहीं किसी के भी अभी तक एक हंगामा जो अभी तक नहीं आपने किया, वो आपके अपनी आंखों के सामने आपसे होता हुआ देखना चाहता हूं। क्या बात। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। और क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है भैया, कमाल भैया, कमाल पंक्ति है, जिंदाबाद। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है। पूरा सदन आकाश भर तालियां बजाए, बहुत बड़ा सार एक पंक्ति में हुआ है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और जिन पंक्तियों के लिए कह रहे थे कि सदन में पढ़ी जाती है 4 पंक्तियां, झारखंड का जब विधेयक इस बार वित्त बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री जी ने सदन में 4 पंक्तियां जो पढ़ी, वो भी 4 पंक्तियां आपको सुना देना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। ये थोड़े लोगों की खामोशी मुझे खल रही है। ऐसे आप हाथ बांध के बैठेंगे तो मेरा कलेजा दुखेगा।
इस बार सारे लोग साथ में आ जाए जो अभी तक खामोश रह गए हैं। मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का समय हो रहा है, उसमें इसको मैं वाइंड अप करना चाहता हूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी के उन लोगों को याद करना जिन्होंने अपनी शर्तों पे आपको झुकाने की कोशिश की हो और आपकी खुददारी ने इनकार कर दिया, तब आपकी आकाश भर तालियां मांगता हूं। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली है। तब जाके अपने आप की कीमत पता चाहिए। गीत सुनाता हूं आपको। क्या बात है भैया, कमाल। एक विशेष गीत मैं सुनाता हूं आपको। भैया स्वागत है, वो गीत सुनने के लिए बस बैठे हैं सब लोग। मैं वो गीत सुना देता हूं। अब मुझे ये जो थोड़े बहुत लोग इधर उधर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत समय से कविताएं सुन रहे हैं, लेकिन अंतिम 2.5 मिनट आपसे मांग रहा हूं कि आप जो लोग आ रहे हैं वो अपना स्थान ले लें, लेकिन कोई उठेगा नहीं, क्योंकि ये कविता, इसमें छिपा हुआ मैसेज अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है फिर से वही स्थितियां हो जाएं जिनको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत। एक बार मुझे आश्वस्त दे दीजिए कि आप 2.5-3 मिनट कोई उठेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, कोई हलचल नहीं करेगा। एक बार सारे लोग मुझे तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं कविता पढ़ता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। परसों रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली सामने बैठ के सुन रही थी, तो मैंने उनसे एक बात कही, भैया लोग बहुत बधाई देते हैं कि रेखा गुप्ता जी आप मुख्यमंत्री होंगे, बहुत बधाई, लेकिन उससे पहले वो महिला 2 बार विधायकी का चुनाव भी हारी थी। मैंने कहा कि जितने लोग आज आपके साथ में हैं, आप वो उन लोगों को याद कर लीजिए जो आप 2 बार हार के साथ में हैं, आपके साथ उतने ही लोग। बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि आप जीत जाएं, आप विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, सांसद हो जाएं, तो एक पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है। लेकिन आप हार हो जाएं, आप हार जाएं, फेल हो जाएं, पराजित हो जाएं, तो बहुत थोड़े लोग आपके पास बचते हैं। आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मांग नहीं बैठे, है ना। लेकिन संघर्ष से सफलता तक की जो बीच का संघर्ष होता है, उसी की एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बात सिर्फ इतनी कि कभी हारे हो, कभी पराजित हुए हो, कभी फेल्योर हुए हो, और अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो ये गीत आपको सौंपना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर आदेशित करे, मैं कविता पढ़ता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। ये विशेष आपके लिए भी सौंपता हूँ भैया। स्वागत भैया। जब 22 में जिस वक्त आपके चुनाव का परिणाम आपके अनुकूल नहीं आया था, और अगर उसी वक्त अपने मन में ये संकल्प लिया था कि दोबारा क्षेत्र में जाएंगे, दोगुनी मेहनत करेंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो ये गीत आपको सौंपना चाहता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। कमाल गीत। एक महल की चौखटों हाय हाय, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने मुझको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने। क्या बात है। एक महल की चौखटों। अब गीत का बंद पढ़ता हूँ, सुनिए। अद्भुत बंद है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और 22 की हार अगर कचोटती हो
और 27 को वो परिणाम बदलने की कुव्वत रखते हो, और ये पंक्ति आपको लगे कि आपके नेता के जीवन चरित्र एकदम सटीक बैठती हो, तो तालियों का ऐसा हंगामा करना कि 2027 की विजय आज ही उसकी घोषणा की जा सके। क्या बात है भैया। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और कलेजे पे पंख लगे तो 2 मिनट तक तालियां चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या बात है, तालियां कमजोर हैं भैया, क्या बात है, कमाल कमाल, जिंदाबाद, क्या बात है। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों। लोग हो जाते हैं राज्यसभा सांसद, अनुकंपा से हो जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जो डिजर्व नहीं करते वो राजनीति में बड़ा पद पा लेना बहुत आसान है, लेकिन नेता बनना बहुत कठिन है। आपके पास कोई पद नहीं हो, लेकिन अगर आप सड़क पे बैठ जाओ और 500 मुट्ठियां पीछे भिज जाएं, आप मानना कि आप नेता हो, पद की आपको आवश्यकता नहीं है। इस कविता का अंतिम हिस्सा आपके बीच में पढ़ रहा हूं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। अगली पंक्ति में आपकी मोहब्बत चाहता हूं, मेरे लिए भी और आपके अपने बेटे के लिए। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। क्या बात है, कमाल भैया, कमाल। तालियों में आपसे मजा नहीं आया जो मैं अपेक्षित करके आया था। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, इतना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। और जिंदगी की जंग में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। हाय क्या बात है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतने हारने में दिक्कत नहीं है, हारने में दिक्कत नहीं है, हार मान लेने में दिक्कत है। अंतिम हिस्सा 1 मिनट आपके बीच में हो, उसके बाद मुझे एक बार तालियों का कोलाहल करके विदा करना। जीतना हमको सिखाया, हमारे भाई सतवीर जी उपस्थित है, आपको भी बहुत प्रणाम करते हैं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों। आज जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है। उनके बाबा किसान नेताओं के सबसे अग्रदूत रहे ऐसी पीढ़ी के। बाद में अजीत सिंह जी आए, वो लगातार किसानों की, मजलूमों की, सड़क पर बैठे हुए आदमियों की आवाज़ उठाते रहे। आपके नेता आदरणीय अनिल कुमार जी, अभिनय चौधरी जी हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये भी उसी बात पे, उसी परंपरा पे पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे।
अंतिम 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ता हूँ, इस आंदोलन के लिए पढ़ता हूँ, इस पूरे पंक्ति के लिए पढ़ता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम के लिए पढ़ता हूँ कि कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। क्या बात है। कोई गिरकर संभलता है। चौधरी चरण सिंह जी को किसी ने अनुकंपा से प्रधानमंत्री नहीं हुए, मेहनत करी, अपनी मेधा से, अपने परिश्रम से भारत की सर्वोच्च कुर्सी हासिल करी और उन्हीं संस्कारों को बनाए रखा जो हमारे गांव के बुजुर्ग में होते हैं। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होंगे और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेते हैं और बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेते हैं। बहुत बहुत आभार, जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। बहुत सुंदर भाई स्वयं